कांग्रेस की विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ये बैठक की और आज जो सपोर्ट है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंप देगा। इस बीच मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, जो कि नॉर्थ कश्मीर से हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहे चुनावों में, क्योंकि क्रीरी वागुरा से काफ़ी दिग्गज लीडरों के मुकाबले में इन्होंने जो है वहाँ पर कॉन्टेस्ट किया और हाल ही में हालांकि कांग्रेस ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांधीयन लुक में वो हमारे साथ मौजूद है। तो मेरा पहला यही सवाल रहेगा कि आप इरफान हफीज़ साहब ये बताइए कि सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस रहा, कांग्रेस का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सकता था, आपको कहाँ कमी लग रही है? देखिए, वो लीडरशिप देखेगी। अभी हम रिसेंटली इनकी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो पार्टी नेतृत्व दिल्ली में और यहाँ पर देखेगा कि कहाँ पर कमी रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैंने कहा, सेंटर में भी लीडरशिप पे पूरा एतमाद है और यहाँ पर भी करा साहब इस वक्त है, मीर साहब है, करा साहब प्रेसिडेंट है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास काफ़ी तजुर्बा है और मुझे उम्मीद है तारिक हमीद कर्रा साहब इस पे देखेंगे, उनके साथी देखेंगे और जहाँ पर भी कोई चूक हुई होगी इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि कर्रा साहब ने भी टेक ओवर कुछ समय पहले ही इलेक्शन से किया एज ए प्रेसिडेंट। मुझे लगता है बहुत पहले किया होता, कुछ महीने पहले, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। तो इंशाल्लाह, बट वी आर होपफुल कि कांग्रेस विल इम्प्रूव और इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में ये लोगों की खिदमत में भी रहेंगे, मजबूत भी होंगे और इंशाल्लाह इलेक्टोरल प्रोसेस में भी कामयाबी हासिल करेंगे। सर, क्या नेगोशिएशन कांग्रेस की चल रही हैं? इस तरह की भी लगातार खबरें आ रही हैं कि डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव रखा जा रहा है और भी कुछ पोर्टफोलियोज पर मंथन हो रहा है। आपको लग रहा है इस परफॉर्मेंस के साथ कांग्रेस को सरकार में बैठना चाहिए या बाहर से सपोर्ट देना चाहिए? नहीं, इस पे तो अल्टीमेटली पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन जहाँ तक मैं एज अ स्मॉल पर्सन फ्रॉम द पार्टी में अपनी ज़ाती राय ये है मुझे कि द कांग्रेस पार्टी शुड बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक हेल्प करेगा स्टेबिलिटी के लिए, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे मिलके काम करेंगे। आपको मालूम है कि मरकज़ में, पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है जो कांग्रेस की नेतृत्व में है और जो मैंने खुद भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं कि हमारे 2-3 बंदे तो पूरा उतना नहीं कर पाएंगे, अगर मिलके हम सारे कांग्रेस के साथ जुड़ के तो हम इस सरकार को जवाब दे मोदी सरकार को बना सकते हैं। तो इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, एक लार्जर मिशन है इसके पीछे जो एक ही पेज पे ही आए है। ये सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई, पीसफुल लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए गांधी जी के देश में आंदोलन करना है, लड़ना है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इसलिए आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। चूंकि आप एडवोकेट भी है, धारा 370-35 का जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय आप लगातार वहां मौजूद भी थे, आपने अपना पक्ष भी रखा, उसके बाद आपने कांग्रेस भी ज्वाइन किया, अब आप विधायक भी बने हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो 370 को लेकर है, अब आप कांग्रेस में हैं, तो आपकी ज़ाती राय में जानना चाहता हूं कि 370-35 को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस आपको लगता है टिकेगा अगर कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहले आप अगर रिसर्च करके आएंगे तो शायद आप वहाँ से इसमें पूरा आपके पास समझ में आएगा कि क्या है असल में ये है कि हम कहते हैं 5 अगस्त का फैसला ओवरऑल सही नहीं था। उसमें एक स्टेट को यूटी बनाना, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा जो यहाँ की ज़मीनें हैं, जो 35A का रूह है कि यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की नौकरी, यहाँ के आबी वसाइल, इस पे किन का हक होगा? जम्मू कश्मीर के आवाम का। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने CWC में एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि 5 अगस्त का फैसला सही नहीं था। उसके साथ साथ हम समझते हैं संघीय ढांचा फेडरलिज्म है। राहुल गांधी जी ने कहा आप आइए, हम देखेंगे कि आपकी जो जेन्युइन कंसर्न होंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, तो जो भी लोगों के जज्बात जायज़ होंगे हम सामने रखेंगे। तो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये तो संघीय ढांचा है, ये तो फेडरलिज्म है जहां आप बहुत हद तक आइन के दायरे में मांग सकते हैं। तो आप निराश ना हुए, जो हमारे साथ जाती हुई है उसमें अक्सर बेशतर जो हमारे से छीना गया है उस पर कांग्रेस पार्टी सहमत है कि ये वापस मिलना चाहिए। आखिरी छोटा सवाल, चूंकि आप बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, आप बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, आपका क्या रहेगा प्रस्ताव कांग्रेस को लेकर?
सरकार बनाने को लेकर और ख़ास तौर पर क्या रणनीति रहेगी, कुछ आपका सजेशन? बस यही रहेगा कि हम जो लोगों के मुद्दे हैं, बिजली फ्री, हॉर्टिकल्चर, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मैनिफेस्टो, वो ज़्यादा रहेगा। हाँ, वही भी तजवीज़ रहेगी कि we should be the part of the government, and rest party will decide. We will whatever the decision of the party, we will follow that. Thank you. तो ये थे एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, जो कि विधायक चुन के आए हैं और क्रीरी वागुरा कंस्टिट्यूंसी से नॉर्थ कश्मीर से नया चेहरा भी है और पहली बार ही इन्होंने जो है दिग्गज नेताओं को नॉर्थ कश्मीर में हरा दिया और काफ़ी चर्चित फेस है क्योंकि टीवी पर भी लगातार इन्हें पूरे देश में देखा जाता था और 370 का जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था उस समय ये भी उस पेटिशन की जो है पैरवी कर रहे थे। तो फिलहाल कुछ ही देर में कांग्रेस के या हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक होने वाली है। यहाँ तमाम नेता लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और कांग्रेस आज अपना जो सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्पष्ट कर लेंगी और उसके बाद एलजी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कैमरा पर्सन गुलनवाज के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।